क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे और मज़े से लाइफ गुजार रहे होंगे। आज जी बहुत मज़ेदार सी साग की रेसिपी लेकर आई हूँ। सर्दियों की स्पेशल सौगात है और लाजमी सर्दियों में ये रेसिपी बनती बनती है। थोड़ी सी मेहनत तलब है लेकिन बहुत अच्छे जो सर्दियों में अच्छा फ्लेवर देती है और बड़े शौक़ से सब खाते हैं। मैंने सरसों का साग मंडी से, सब्ज़ी मंडी से फ़्रेश मंगवाया था। सुपर स्टोर से मिल जाता है, साफ़ सुथरा भी होता है, लेकिन मुझे पता नहीं मंडी से फ़्रेश सब्ज़ी का अलग ही फ्लेवर लगता है। सरसों का साग मैंने 3 केजी लिया और एक बंच मैंने इसमें धनिया डालना है, वो बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। पालक मैंने इसमें हाफ़ क्वांटिटी डालनी है, यानी कि मैंने 1.5 किलो पालक मंगवाई। और जो है बाथू, ये मैंने एक बंच, इसका भी ये है तकरीबन हाफ़ केजी। इसकी रेशो ऐसे होगी 2, 1 और हाफ़, यानी कि अगर आपके पास 2 केजी साग है तो 1 केजी आप पालक लें और हाफ़ केजी आप बाथू लें। बाथू इसमें ये हाफ़ केजी से थोड़ा ज़्यादा था और मेरी 3 केजी साग था और 1.5 केजी मैंने इसमें पालक लिए। अब ये सबको मैंने अच्छी तरह कट कर लिया है और इसको आपने 3 दफ़ा अच्छी तरह नतार के, सुन्नत भी है तो आपने इसको 3 दफ़ा इसको पालक को, साग को और धनिए और बाथू को, इनको आपने 3-3 दफ़ा नतार के अच्छी तरह, तो फिर आपने इसको पकाना है। इसको मैंने काट के अच्छी तरह इसको थोड़ी देर भिगोया था, मिट्टी वगैरह नीचे बैठ जाती है, और उसको मैंने 3 दफ़ा नतार लिया। अब ये बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी थी, तो अब हमने इसको बॉयल करना है। मेरे पास इतनी बड़ी मिट्टी की हांडी नहीं थी, नहीं तो मिट्टी की हांडी में बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं। ये मैंने बड़ा देचकी एक लेके, तो उसमें मैंने ये सब कटी हुई जो हैं चारों वेजिटेबल्स, ये मैंने इसमें डाल दी। ये चारों ग्रीन्स इसके अंदर ऐड करके आपने, इसमें मैंने सिर्फ 2 गिलास पानी ऐड किया और फिर इसके अंदर मैंने ऐड करना है ये धनिया और बाथू और पालक और साग, ये सब इकट्ठा डाल के, तो इसमें मैंने हरी मिर्चें ऐड करनी है और लहसुन डालना है और नमक डाल के और सिर्फ 2 गिलास पानी डाल के इसको मैंने पकने के लिए रख देना है। ये 4 से 5 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली थी, ये तेज़ वाली थी, इसलिए 4 से 5। अगर आपके पास मोटी वाली हैं तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। साग के अंदर हरी मिर्चों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, दूसरी मिर्च का इतना फ्लेवर अच्छा नहीं आता। अभी ग्रीन चिलीज़ के ही फ्लेवर से इसका फ्लेवर इन्हेंस होता है। तो इसमें मैंने 8 से 10 जवे मैंने इसके डाले थे लहसुन के। अगर आपके पास मोटा वाला है तो आप इसकी क्वांटिटी कम कर लें, मेरे पास देसी लहसुन था। बस ये डाल के और 2 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है, आप अपने फ्लेवर के हिसाब से देख लीजिएगा। और इसमें मैंने 2 गिलास पानी ऐड करके, तो इसको कवर करके आप इसको भूल जाएं। 1-1.5 घंटा इसको लगता है, मुझे भी 1.5 घंटा लगा था इसको गलाने में। 1.5 घंटे के बाद साग अच्छी तरह ये गल चुका था और इसके अंदर जो ये देखें, इसकी जो गंदलें होती हैं ना, वो जो डंडियाँ होती हैं सॉफ्ट वाली, उसको भी मैंने छील लिया था। आपने इसको छीले बगैर इसके अंदर ऐड नहीं करनी, नहीं तो वो फिर छिलका सा मुँह में आता रहता है। और ये जो पानी इसका है उसको मैंने ड्राई कर लिया। अगर आप चाहें तो इसको ड्रेन ऑफ भी कर सकते हैं। उससे ये होगा कि जो आपको थोड़ा बहुत साग की कड़वाहट फ़ील होती है वो भी बिल्कुल नहीं फिर कड़वा आपको लगेगा। आप उसको निकाल दें, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी ग़िज़ाइयत निकल जाती है, इसलिए मैं पानी को इसके अंदर ही ड्राई कर लेती हूँ। और यकीन करें बिल्कुल भी कड़वा साग तैयार नहीं होता। ये अब साग को मैंने ये इलेक्ट्रिक मैशर से इसको मैंने मैश कर लिया सारा, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप वो मदानी भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा ये मैश, अगर अच्छा गला हुआ है ना तो बहुत अच्छा मैश हो जाता है। ये मैश कर लिया मैंने। अब मैं इसमें आटा ऐड करूँगी। कुछ लोग मकई का आटा ऐड करते हैं, लेकिन मुझे इसका व्हीट फ्लोर का फ्लेवर अच्छा लगता है इसके अंदर। तो मैंने इसके अंदर 5 टेबलस्पून लिए थे आटे के और इसको मैंने 1 कप पानी के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लेना है।
अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। अगर कोई लम्प रह गया तो वो फिर गुठली बन जाती है, वो फिर उसके अंदर बिल्कुल भी मिक्सअप नहीं होता। तो इसको मैंने ये मदानी के साथ इसको थोड़ा साथ साथ घोटती गई थी और साथ साथ ये मिक्स करती रही थी, तो ये बहुत अच्छे से मिक्सअप हो गया था। बहुत ही क्विक ये तैयार होता है। सिर्फ़ जो हमारी एनर्जी वेस्ट होती है इसको बनाने में होती है। अगर आपने इसको घंटा लगा के बना लिया है ना, मुझे पूरा घंटा लगा था उसको बनाने में, तो अगर आपने इसको बना लिया तो बस पकने में आपकी कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होने लगी। आपने बस इसको गलने के लिए छोड़ देना है। और बाज़ लोग तो प्रेशर कुकर में भी इसको गला लेते हैं, लेकिन उससे इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता। आप इसको इसी तरह गला के देखें। तो ये हमारा स्मूथ सा ऐसे आटे डालने के बाद साग रेडी हो गया था। अब मैं इसकी तड़के के इंग्रेडिएंट्स हैं, मैंने इसमें लहसुन अदरक लिया है 2 टेबल स्पून और 1 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाला है। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ग्रीन चिलीज़ आपने ज़्यादा डाल दी हैं तो आप बिल्कुल भी सुरख मिर्च ऐड ना करें। और गरम मसाला मैंने 1 टेबल स्पून लिया है और 8 से 10 मैंने साबुत लाल मिर्चें। इसमें मैंने 1.5 कप ऑयल लिया था और उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक डाल के इसको मैंने अच्छी तरह ब्राउन करना है। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं और सिर्फ इन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ ही अगर आप साग को तैयार करेंगे तो बहुत बहुत ज़बरदस्त और बिल्कुल विलेज फ्लेवर देता है। जो गांव में हम लोग देखते हैं खाते हैं साग वगैरह, बिल्कुल उसी तरह का फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा। लहसुन अदरक ब्राउन हो चुके थे तो मैंने अब आपने ये क्विक प्रोसेस करना है। आपने जल्दी जल्दी इसके साबुत मिर्च डाल के और उसको साथ ही आपने इसके अंदर रेड चिलीज़ और गरम मसाला ऐड करना है और फ़ौरन साथ ही आपने इसके अंदर साग ऐड कर देना है, नहीं तो मिर्चें जो है ना वो मसाला जो है हमारा जल जाएगा। साथ ही आपने इसमें साग ऐड करके उसको तड़का लगा लेना है। अगर तो आपने सारा यूज़ करना है एट ए टाइम तो आप सारे को तड़का लगाएं। अगर आपने थोड़ा यूज़ करना है तो ये फ्रीज़ भी किया जा सकता है। ये बॉयल होने के बाद अब इसको ग्राइंड करके आप इसको फ्रीज़ कर लें और उतना ही तड़का लगाएं जितना आपने यूज़ करना है। हमारा यूज़ हो जाता है तो मैंने सारे को ही तड़का लगा के तो इसको रख लिया था। तो ये हमारा जी तड़का लग के बहुत ही ज़बरदस्त सा साग रेडी हो गया है। आप इसको एंजॉय करें। मकई की रोटी के साथ कुछ लोग खाते हैं, गंदम की रोटी के साथ खाएं, कुछ लोग चावलों के साथ। मेरी ईमान फ़ातिमा तो चावलों के साथ एंजॉय करती है। तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। आप इसको घर में बना सकते हैं, कोई इतना मुश्किल प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ़ इसको बनाने में थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है। अब मैंने इसके अंदर मक्खन डाला था और ये डालते ही बहुत अच्छा सा ये मेल्ट हो चुका था। इसको मैंने डाल के और साथ साथ गरम चपाती के साथ आप इसको सर्व करें। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करनी ज़रूर किया करें और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताया करें। अल्लाह हाफ़िज़।